बंगाल में 20 सांसदों की बगावत और टीएमसी में टूट के बाद ममता कैंप पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। खबर है कि आज ममता कैंप की शिकायत पर लोकसभा अध्यक्ष सुनवाई करेंगे। आज लोकसभा स्पीकर ने अभिषेक बनर्जी को दिल्ली तलब किया है। अभिषेक बनर्जी आज शाम 5 बजे दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करेंगे। ओम बिरला से मिलकर बागी सांसदों को लेकर टीएमसी का पक्ष रखेंगे। अभिषेक बनर्जी ने 10 जून को स्पीकर से मिलने का समय मांगा था। इसके बाद बुधवार की शाम अभिषेक बनर्जी को स्पीकर ऑफिस से ईमेल भेजा गया और अब आज शाम को मुलाकात का वक्त तय हो गया है। अब ये सज्जन जी, जिन टीएमसी नेताओं को रोज अंडे पड़ रहे हैं वो तो अब जानते हैं कि ममता बनर्जी के अलावा उनका और कोई खैर ख्वाह नहीं है। व्यावहारिक तौर पे टीएमसी बहुत पहले से हम लोग कह रहे हैं कि वो खत्म हो रही है धीरे धीरे, हमें उसकी ऑबिचुअरी लिख देनी चाहिए बंगाल के मिजाज को समझते हुए। वैसे ममता बनर्जी काफी जुझारू नेता है। अभिषेक बनर्जी क्या कर पाएंगे? यहाँ पे देखिए उनके पास तो व्यवहारिक तौर पे तो एक कानूनी जो है, जो अनुच्छेद 10 में जो प्रावधान है पार्टी के मर्जर का, जो गुट टूटे और जो सुभाष देसाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर भी किया, उसमें यह है कि ये केवल लेजिस्लेटिव पार्टी के 2/3 का डिफेक्शन वो एक अनिवार्य शर्त है, लेकिन वो संपूर्ण शर्त नहीं है। वो पार्टी का मर्जर होना चाहिए। पार्टी का मतलब होता है प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, बाकी ट्रेजरर हैं। तो ये एक कानूनी आधार उनके पास बचा हुआ है, जिसके आधार पे ये पहले से कहे तो वो जाके वही कहेंगे कि साहब देखिए ये तो केवल संसदीय दल के लोग हैं, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है टीएमसी पार्टी वो अभी भी हमारे साथ है, तो इनका डिफेक्शन जो है अवैध माना जाए। वो यही कहेंगे। यहाँ पे स्पीकर को यह अधिकार है कि वो फैसला दे, उनका फैसला संसद में अंतिम होगा, उससे बाद में आप कोर्ट में जरूर चैलेंज कर सकते हैं। नहीं, सज्जन जी जो कह रहे हैं वो बात सही है, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि जब से 10वीं अनुसूची में ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ आया तब से लेकर आज तक या तो डिफेक्शन और या मर्जर वो दरअसल संसद के अंतर्गत और संसदीय जो दल है उसके फैसले पे हुआ। तो कन्वेंशनैलिटी उसके पक्ष में है जो किया जा रहा है। लेकिन संजय जी जो कह रहे हैं वो भी बात सही माना जाना चाहिए, क्योंकि एक दल है और दल में उसका संसदीय जो भाग है वो एक भाग है। सिर्फ एक भाग के चले जाने से क्या उसको पूर्ण माना जाना चाहिए? उसके पीछे में काफी तर्क वितर्क है। मतलब लोग कह सकते हैं कि भाई जनता की मुहर तो उनके पास है, जनता की लेजिटिमेसी उनके पास है, तो ये मामला उस रूप में उछाला जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये लगभग 600-650 करोड़ की जो संपत्ति टीएमसी के पास है, जो टीएमसी ने डिक्लेयर किया है, उसको बचाने की कवायद कहीं ना कहीं होगी, क्योंकि ट्रेजरर को हटा दिया गया था। ये 5 जून को ये टीएमसी का कहना है कि ट्रेजरर को हटा दिया गया है। बैंक के खाते में उस अमाउंट को फ्रीज करने के लिए भी उस पर लड़ाई चल रही है। तो ये दरअसल संपत्ति के बंटवारे से और ये खबर चलेगी। आरोप विश्वास ट्रेजरर ने बैंक को ये लेटर लिखा कि जो पैसे को फ्रीज कर दिया जाए, क्योंकि हमारे पार्टी में उठापटक चल रही है। तो अभी पार्टी के अंदर संसदीय दल में और संसदीय दल के बाहर दोनों जगह इस प्रकार का गतिरोध बना हुआ है।